हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और हेमिस्फीयर एंड स्फीयर पे लगभग हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। अब आपको जो है मिक्स थ्रू क्वेश्चंस में कराऊंगा, जितने भी शेप्स हमने पढ़ी हैं, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, तो उसके मिक्सअप क्वेश्चंस आपके होंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. कहने का मतलब क्या है, 27 ठोस लोहे के गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r और सतह क्षेत्र s है को पिघलाकर सतह क्षेत्र s डैश वाला एक गोला बनाया जाता है। या छोटे छोटे 27 आयरन स्फीयर है, छोटे छोटे 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, और इनसे ना मिला के और जिनका रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है, इनको मेल्ट करा जाता है और एक नया सरफेस एरिया का स्फीयर बनाया जाता है जिसका क्या है, सरफेस एरिया एस डैश से इन्होंने कह दिया क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। 27 छोटे छोटे गोले हैं मेरे पास, है ना, 27 छोटे छोटे कंचे हैं, गोले हैं, जो भी हैं, उन गोलों को पिघलाकर, और जो 27 छोटे छोटे गोले हैं ना, उनकी त्रिज्या आर है और उनका जो सतह का क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, वो एस है। अब उनको पिघलाकर जो है, उनको पिघलाकर नया एक बनाया जाता है, आपका क्या बोलते, एक नया गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला बनाया जाता है, जिसका सरफेस एरिया, जिसका सतह का क्षेत्रफल या सरफेस का क्षेत्रफल जो है एस डैश बता दिया, और उसकी जो त्रिज्या है वो आर डैश बता दी। तो आपको बोला गया है कि पहले तो आर डैश निकाले और इनका जो अनुपात है दोनों का वो निकालें, क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलो फटाफट करेंगे इसको। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, छोटे छोटे 27 ऐसे छोटे छोटे हमारे पास क्या है, पेयर्स हैं। चलो फिर से बता देते हैं इनको, क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट एक बार ढंग से समझ जाएंगे। हमारे पास छोटे छोटे क्या है, स्पेयर्स हैं, ठीक है, जिनका रेडियस आर है, बोला गया है ईच ऑफ रेडियस आर, और इनका सरफेस एरिया, जिनका एरिया क्या है एस बोल दिया गया है, सरफेस एरिया, ठीक है। अब इनको मेल्ट किया गया, यानी पिघलाया गया, यहां से इनको मेल्ट करा जाता है, पिघलाया जाता है, और पिघला के जो है एक नया बड़ा गोला बनता है जिसकी त्रिज्या ये आर डैश बोलते हैं, और जिसका एरिया ये बोल रहे हैं, जो सतह का क्षेत्रफल, वो एस डैश बोल रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि फाइंड आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर है उसका आर डैश, यानी कि उसका क्या निकालें आप, रेडियस निकालें, ठीक है। चलिए, तो एक बात आप सुनिए। जब भी आप किसी चीज को पिघलाते हैं, जब भी हम किसी चीज को पिघलाते हैं तो क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को पिघलाते हैं तो उसका या तो उसका एरिया चेंज हो जाता है ना। कोई चीज हमारे पास सोना है, सोना पिघलाते हैं ना, आप सोना पिघला के एक नया आभूषण बनाते हैं, आप उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक अंगूठी थी, अंगूठी से करके आपने एक अंगूठी थी, आपने अंगूठी पिघला के एक चैन बनवा दी, चैन थी, चैन को पिघला के एक कड़ा बनवा दिया। तो ये मेल्ट हम कर लेते हैं, मेल्ट करके हम चीज दूसरी बना देते हैं, एरिया दूसरा हो जाता है। बट एक चीज जो है हमेशा सेम रहती है, वो क्या है, आयतन, यानी कि वॉल्यूम, उसके अंदर का आयतन वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, वो सेम रहता है। आप किसी भी चीज को पिघलाओगे तो एरिया बदल जाएगा, उसका लेंथ और शेप बदल जाएगा, बट जो उसका एरिया है, जो उसका एरिया है, एरिया जो उसका सॉरी जो उसका वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है, वो नहीं वो नहीं बदलता, वो उतना ही रहता है ना। पिघलाओ तो घूम फिर के उतना ही वो आता है, यानी कि आप पिघलाओगे कोई चीज तो मेल्ट होके वो क्या हो जाएगा, वो भले मेल्ट होके सब एक जैसा हो जाएगा। तो दैट मीन्स उसका जो वॉल्यूम होता है, यानी कि उसके अंदर जितना भी, अगर वो 1 किलो का है, या फिर उसकी घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की है, तो तब भी पिघल के भी उतना ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम सीधा सीधा आप समझो कि वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैं लिख सकता हूं कि सर वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर, अभी छोटे छोटे 27 बड़े हो गए अब मिलके ना, तो इनका वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 27 छोटे छोटे आयरन स्फीयर की बात हम करेंगे तो फॉर्मूला होता है
4/3 पाई आर क्यूब, और कितने ऐसे 27 है, और यहाँ भी फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, पहले तो इतना समझो, आप इतना समझ में आया, इसको जरा सॉल्व करो, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए आया, करा सॉल्व, आई वैल्यूज। चलो मैं देखते हैं वॉल्यूम, इसकी जगह क्या लिखेंगे 27, क्योंकि 27 ऐसे है ना, वॉल्यूम 27 4/3 की जगह 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहता है। आर रेडियस क्या है इसका, सर इसका यहाँ लिख देते हैं, एरिया इसका एस था, और जो इसका रेडियस था वो आर था। नए वाले का रेडियस हमने लिखा है आर डैश, यहाँ बता भी रखा है। तो अब आप देखेंगे 4/3 ये तो सर आर क्यूब ही रहेगा। फिर इधर आ जाते हैं, 4/3 पाई आर की जगह आप लिख दोगे आर डैश का क्यूब, क्योंकि आर रेडियस, इसका रेडियस क्या है आर डैश। ठीक है, अब हमें आर डैश चाहिए तो आप डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, करेक्ट। अब हमारे पास जो बचा, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास इधर बच गया 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश का होल क्यूब, या आर डैश क्यूब भी आप इसको बोल सकते हैं, कि रेडियस का आर डैश है तो आर डैश क्यूब। अब क्या मेरे को आर डैश क्यूब चाहिए, देखो आर स्क्वायर जब चाहिए था, अगर मैं लिखता आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और मैं आपको बोलता कि आर की यहाँ पे वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते, यहाँ से स्क्वायर, आर यहाँ से वर्गमूल इस पे लगा देते, स्क्वायर रूट लगा देते, तो आप बोलते सर आर की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो वहां पे जहाँ पे वर्गमूल है, अब यहाँ पे घनमूल का हम यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको बनाने के लिए देखें आप, या फिर आप क्यूब से क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को आर क्यूब, इसको दो तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके से यहाँ बताऊंगा। अगर तो मेरे को आर क्यूब चाहिए, तो यहां से इसको मैं, ये घनमूल हो गया 27 आर क्यूब, इधर बच गया आर डैश, क्योंकि इधर से आर क्यूब हट चुका है, उधर घनमूल लग चुका है। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है आपको पता है सर, 27 3 गुणा 3 गुणा 3 है ना, हमने पढ़ा था क्लास 8 में, तो इसका 3 हो जाएगा। ये तो सर 27 का तो 3 बार आ गया। ठीक है, और आर क्यूब 3 बार है ही, तो इसका भी आर बाहर आ जाएगा। तो आर डैश आपका क्या आ गया, जो न्यू रेडियस है, जो नया रेडियस है, कितना होगा 3 टाइम्स, यानी 3 गुना होगा आर का, यानी 3r। पुराने रेडियस का कितना होगा 3 गुना होगा। ठीक है, हमने इतना बता दिया। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से देखें, यही क्वेश्चन 27 आर क्यूब था और आपके पास आर डैश क्यूब था, तो आप यहाँ पे देखिए, क्या इस 27 को सर मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का क्यूब 27 ही तो होता है, लिख सकता हूँ ना इसको सर, 3 का क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये आर क्यूब ऑलरेडी है ही, तो आर डैश का क्यूब। अगर दोनों पूरे क्यूब में ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3r का होल क्यूब, क्योंकि दोनों के पास क्यूब है, घन है। द आर डैश का क्यूब, क्यूब से आप क्यूब काट दो, तो हमारे पास क्या बचा, आर डैश बराबर क्या बचा 3r बचा, आर डैश बराबर 3r, यानी कि दोनों जगह ही आपका आंसर जो है सेम आएगा, आर डैश इक्वल टू 3r। तो इसका जो पहला पार्ट है रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, ये तो हमने कर दिया है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है एस और एस डैश का अनुपात निकाले, यानी कि जो इन दोनों के जो क्षेत्रफल हैं, उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो जरा इतना नोट करेंगे, उसके बाद अनुपात के लिए आप लोग काम करेंगे। अनुपात आप क्या निकालते हैं, चलिए फटाफट ट्राई करेंगे। चलिए लिख लिया, इसके सरफेस एरिया का अनुपात निकाले, किसी ने निकाला क्या, इसके एस और एस डैश का अनुपात किसी ने निकाला। चलिए एस यानी कि सतह का क्षेत्र, सरफेस एरिया ऑफ 27 स्क्वायर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, रेशियो ऐसे ही निकालते हैं, है ना।
अगर मैं किसी चीज को a रेशियो b लिखता हूं तो उसको आप a अपॉन b लिखते हैं ना। अगर मैंने यहाँ 5:2 लिखा तो आप उसको 5/2 लिखते हैं ना। तो यानी कि इस प्रकार से हम करते हैं रेशियो। ठीक है, तो रेशियो निकालना है तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ 27 स्क्वायर, 27 स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होगा सर? 27 27 तो हो गई गुणा एक सरफेस एरिया का फॉर्म होता है 4πr²। ठीक है, नीचे आते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, ये तो एक ही है सर, 4π और r डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब मैं केवल s अपॉन s डैश लिखूंगा। 27 इंटू 4πr² और 4πr डैश की जगह अभी अभी हमने r डैश की वैल्यू निकाली 3r, तो इसकी जगह मैं रखूंगा 3r का स्क्वायर। फिलहाल जो जो कट रहा है वो काट देंगे, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो अब आप यहां देखेंगे क्या हमारे पास बचता है, 27r² अपॉन 3 का स्क्वायर 9r²। तो अगेन आप यहाँ पे एक वैल्यू r² से r² कट गया, 9 3 जा 27 और r² ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, देख लो। चलिए देख लिया, कोई दिक्कत अभी तक? 4π से 4π आपने काट लिया। ठीक है, और ये से कट गया, r² की जगह हमने r² रखा क्योंकि हमारे पास न्यू रेडियस की कोई वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल थी नहीं, तो रेडियस आपका वही रहेगा। और r डैश की जगह आपने क्या रख दिया है, 4π² 3r रख दिया। 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r²। तो ये 9 3 27, s डैश अपॉन s। तो सर ये हो जाएगा आपका s डैश, सॉरी s अपॉन s डैश। तो 9 3 27, 3/1। तो देयरफॉर s डैश का रेशियो हो जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1 इनका क्या हो जाएगा, अनुपात। ठीक है, तो ये तो 27 स्क्वायर का था। बट अगर इन्होंने पूछा कि रेशियो ऑफ s एंड s डैश, ठीक है, 27 का निकाला। मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। ये मैंने 27 का निकाल दिया, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि आपको 27 के 27 का निकालना है, यानी कि आपको निकालना है इसके एक छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल का अनुपात और उससे बड़े वाले का, बस एक का, 27 का नहीं निकालना है। ठीक है, तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 27 हटा दो वहां से भाई। तो आप देखो ना, इसको ऐसे करेंगे, सरफेस एरिया को मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, छोटा ही है, तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड, या फिर आपने तो लिखा हुआ है ना s डैश अपॉन s, तो वही लिख दो s अपॉन s डैश। तो s तो है सर 4πr² और s डैश भी है 4πr डैश का स्क्वायर। और सर ये हो गया 4πr² और नया वाला हो गया 4πr डैश की जगह मैं रखूंगा 3r का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो, फिलहाल जो कट रहा है वो काट दो, 4π से 4π मैंने यहाँ काट दिया, और यहाँ पे जो बच गया r² अपॉन 3 3 9r²। तो s अपॉन s डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे r² से r² अगेन कैंसिल हो गया, क्या बचा 1:9। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1/9 बचा। तो देयरफॉर जो रेशियो हो गया s डैश का रेशियो हो गया 1:9। तो ये पर्टिकुलर एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलर अगर 27 के 27 की बात करेंगे तो आपकी चीज ये रहेगी। ठीक है, बट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो सरफेस एरिया स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is 5 times the area of curved surface area of a cone of a radius 4 centimeter. Find the height and the volume of the cone. अच्छा क्वेश्चन है, चल जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करो। चलिए फटाफट ट्राई करो एक बार। क्या देखो, इस तरह के क्वेश्चन से घबराया मत करो, इस तरह के क्वेश्चनों से घबराया मत करो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ध्यान से समझेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है सर, ये बोल रहा है कि जो सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर है
जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इस 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना 5 टाइम्स 5 गुना एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के जो है ये कितना है, 5 गुना है। आपको हाइट और वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, जो कोन है शंकु है उसका आपको हाइट और वॉल्यूम निकालना है। तो देयर नॉट अ बिग डील, आप आराम से कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, डायमेंशंस की गिवन लिख लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं। इसके भी नंबर होते हैं। स्पेयर है, इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो कोन है इसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। अब यह क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि सर जो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर है जिसका वो 5 टाइम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। तो आपको हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको वॉल्यूम अगर निकालना हो तो वॉल्यूम तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट आपको उसके लिए हाइट की जरूरत होगी, तो सर हाइट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में आपके दिमाग में अगर ये आता है कि, और आना भी चाहिए कि सर कर्व सरफेस एरिया के कोन में कोन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। तो सर एल की भी कहीं ना कहीं यूज क्या हमको पड़ेगा। तो वो देखते हैं। यहां से क्या करेंगे ना, हम यहां से हम हाइट निकाल के ले आएंगे, ठीक है। यहां से हम स्लांट हाइट निकाल के ले आएंगे, जरा देखें कैसे इसको करेंगे। चलिए, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और 5 टाइम्स है किसका, कर्व सरफेस कोन का, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब सर हमारे पास क्या स्लांट हाइट नहीं है। अब स्लांट हाइट निकालने की हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्लांट हाइट मेरे को यहीं से निकल के मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आओ देखें। आप यहाँ देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। एक रेडियस, अच्छा रेडियस तो भी हमने वैल्यू डालनी है ना, रेडियस अलग है, सेम रेडियस थोड़ा है जो हम रेडियस काट देंगे। 4 इसका रेडियस है सर स्क्वायर का, 5 × 5 तो 5 का स्क्वायर, और ये 5 इंटू इसका रेडियस है 4 और एल। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं देख रहा हूँ, एक 5 स्क्वायर से एक कट गया है और एक 4 से आपका 4 कट गया है। तो जो स्लांट हाइट या त्रियक ऊंचाई जो मेरे पास बची है, त्रियक ऊंचाई एल जिसको हम बोलते हैं, वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर बच गया। तो यानी कि जो सर इसका कर्व सरफेस का टोटल पाई आर एल मेरे पास आ चुका है। अब ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात आपकी ये रहेगी कि सर हमको तो फॉर्मूला हाइट निकालना, हाइट तो ना पाई आर एल में आता है ना ही स्पेयर में कोई हाइट होती है, तो हाइट कैसे निकालेंगे हम, है ना। हमारे को पास क्वेश्चन ये है सोचने लायक कि सर हमें अगर इसकी त्रियक ऊंचाई निकालनी है, त्रियक ऊंचाई की हाइट तो मेरे पास, देखो ये कौन होता है ना, शंकु होता है, ये तो आपकी त्रियक ऊंचाई होती है, ये आपकी ऊंचाई होती है, तो यही एच उसने निकालने के लिए बोला है। तो सर ये एच आएगा कैसे, फॉर्मूला कर्व सरफेस में हमने तो पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ से तो मेरे को जो हमको दिया था स्लांट हाइट मिली। तो मैंने आपको बोला है जो भी क्वेश्चन में जो चीज हो रही है उसके पीछे हमें सोचना पड़ता है। अब आपको ये सोचना है कि L5 आ गया, L का क्या करेंगे, तो L का स्लांट हाइट का आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होगा, है ना। स्लांट हाइट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बनता है ना, आपको समझाया था स्लांट हाइट। तो L इक्वल्स टू होता है √h² प्लस r²। अब इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब h कैसे निकालें। तो इसका भी मैंने आपको बताया था ये कहाँ यूज होता है। देखो मेन जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है L² इज इक्वल्स टू h² प्लस r²। बट हमको क्योंकि हमने स्लांट हाइट पढ़ा है फॉर्मूले में, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगा देते थे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता था, है ना। हालांकि ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। बट ये मैंने आपको बताया था स्लांट हाइट, ये देखो याद कर लेते हैं थोड़ा। जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला बना था, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, आपको बताई थी ये बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पूरी बात समझाई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने त्रियक ऊंचाई निकाल ली थी,
यानी स्लांट हाइट निकाल ली थी। तो यहाँ से फॉर्मूला हमने बनाया था कि L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पूरा ऐसे समझाया था ना। ये आपको बताया था कि यहाँ पे क्या बनता है, पाइथागोरस की मदद से बनता है। बट हमको त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला चाहिए, तो ऐसे स्क्वायर हटा के इधर वर्गमूल लग के ये बन जाता था फॉर्मूला। बट इसमें जो है ना, तो इसमें जो है, अब इसमें देखेंगे तो इतना नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको उस दिन भी बोला था इसका भी यूज होगा बहुत जगह। बट हमको तो सर एच स्क्वायर चाहिए ना, हाइट चाहिए, तो हाइट को उधर ही रहने दो। तो इधर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर हमारा एच स्क्वायर बन जाएगा, तो हमें हाइट मिल जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा, बात एक ही है, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो अब मेरे को हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए सर एच अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगी हाइट। एल का स्क्वायर अभी भी आपने 5 का स्क्वायर, और आर आपके पास रेडियस, इसकी ही रेडियस लेनी पड़ेगी, कोन की रेडियस, किसकी और की मत ले लेना, कोन की रेडियस। तो आप यहाँ सॉल्व करोगे, एल 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो एच इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 9, और ये हो जाएगा आपका हाइट आपकी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो पहला तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया कि सर हाइट इसकी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। बस अब तो कुछ बात ही नहीं, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बहुत इजी वे में निकाल लोगे आप। वॉल्यूम आप चाहे ही निकाल लो, वॉल्यूम आप चाहिए निकाल लो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर, तो 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपका आ गया रेडियस कितना था, 4 गुणा 4 गुणा 4, और एच आपने अभी 3 निकाल दिया, 3 से 3 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे आप, 22 गुणा 8/7, 22 गुणा 8 28, 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। इजी था, ठीक है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते रहो बस, और थोड़ा उसको रिलेट करो अपने आंसर से, आपको आपका आंसर हमेशा मिल जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिख लिया आप लोगों ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं, सिलेंडर पे भी बात कर लेते हैं, हालांकि सिलेंडर आपके उससे हट गया है, बट सिलेंडर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 10th क्लास में आपको सिलेंडर भी देखने को मिल जाएगा, है ना। 8th क्लास में तो आपने पढ़ा है। तो क्या बोला था हमने, सिलेंडर हमने तो सिलेंडर कोन पूरा पढ़ा हुआ है ना। आ सिलेंड्रिकल हैज अ बेस एरिया इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर के आधार के क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी हाइट 11 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बस ऐसे घुमा देते हैं क्वेश्चंस को, इजी है क्वेश्चन, घुमा देते हैं, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये अगर सिलेंडर है, ठीक है, बेलन आपके पास है, तो जैसे कि मैंने बताया था आधार बेस इसका कोई भी हो सकता है, ये भी इसका बेस है, ये भी इसका बेस है, दोनों ही इसके बेस है। और आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, उस दिन दिखाई थी आपको, बॉटल दिखाई थी। तो जो आधार है, यानी कि आधार बच्चों ये दिस, ये क्या है आपका, ये आपका सर्कल शेप में, ठीक है। तो गिवन देखो क्या क्या है, गिवन में बड़ा इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस, ठीक है, हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हाइट है हमको दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो आपको बोला वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक। तो सर ये एरिया ऑफ बेस है क्या भाई, जब आधार का क्षेत्र, जब आधार ही आपका वृत्ताकार का आधार है, सर्कुलर बेस है, तो एरिया भी सर्कल का लगेगा, ठीक है। तो हमें को पता है कि पाई आर स्क्वायर जो है आपका 21 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे पाई मुझे नहीं पता पाई क्या यूज करना पड़ेगा, बट पाई हम 22.7 ही यूज करते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 21 इंटू 7/22, जो कि नहीं, यहाँ पे हमें 3.14 ही क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, लिखा नहीं है शायद 3.14। तो आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 21/3.14, ठीक है। अब आप व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, चलो आप इसमें एक चीज और ध्यान दो। अब आप बोलोगे सर 22/7 से नहीं करा रहे हो आप लोग, इसी से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, तो 21 इंटू 7/22 आ गया, ये मेरा आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मैं कुछ इसमें चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम निकालना है ना। ये क्वेश्चन जानबूझ के इन्होंने ऐसे दिया, बच्चे क्या करेंगे, अब आप लोग यहीं फंस जाओगे कैलकुलेट करने में,
इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने में फंस जाओगे। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हमें क्या, हमें क्वेश्चन में ध्यान दिया, हमने वॉल्यूम निकालना है, और सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपको आर स्क्वायर डायरेक्ट मिल रहा है, आर स्क्वायर आपको डायरेक्ट मिल रहा है, तो आर स्क्वायर में क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू में डायरेक्ट डाल सकता हूं, तो पाई इक्वल टू 22/7, आर स्क्वायर जो है 21 इंटू 7 अपॉन 22, और हाइट आपको दी गई है 11। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम सब कुछ निकल जाएगा, 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो जो आपका वॉल्यूम आ गया 21 इंटू 11, तो 21 11 कम 11, एक कैरी, 11 दूनी 12, 11 दूनी 22, 231 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो बस जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं करेगा, वो यहाँ पे फंस जाएगा। जो थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगा, डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख के आंसर निकाल देगा। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।